अम्बेडकर नगर नामक एक गांव था जहां पर रामू नामक एक गरीब इंसान रहता था। और ये है रामू की बीवी। सुनो ना, घर पर कुछ भी राशन पानी नहीं है। थोड़ा पैसा सेठ को उधार मांग लो, काम करके चुका लेना। फिर ये दोनों भी दिन भर घर पर ही रहते हैं, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, बस जिद ही करते रहते हैं। स्कूल चले जाते तो अच्छा होता, मुझे तो परेशान कर देते हैं ये दोनों। अरे तो क्या करूं, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए अच्छे पैसे की जरूरत है। यहाँ पे तो हम लोगों को खाने पीने की ही कमी पड़ जाता है, तो इनकी पढ़ाई मैं कैसे कराऊं। मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाई नहीं होता है। मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ जो इन लोगों को अच्छे स्कूल में पढ़ा दूँ। बात रहा सरकारी स्कूल की, तो सरकारी स्कूल की हालत ऐसा है तो वहाँ पढ़ाने से अच्छा पढ़ाओ ही मत। लड़की को नहीं तो कम से कम लड़के को ही पढ़ा दो। पढ़ा लिखा होगा तो कहीं अच्छा खासा काम धाम देख लेगा। लड़की का क्या है, आज नहीं तो कल शादी करके दूसरे घर में तो जाना ही है उसे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या होता है। पहले तो सेठ को बोलना पड़ेगा, सेठ क्या बोलते है देखता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं और हम लोग अमीर कब बनेंगे? अरे मुझे क्या पता हम लोग गरीब क्यों हैं। मेरे माँ बाप दादा दादी सब गरीब ही थे। तो अपने बाप को पूछ, हम लोग गरीब क्यों हैं और कब अमीर बनेंगे, उनको ही पता होगा। मम्मी तुम्हें पता है रानी परसों 30 रुपया वाला आइसक्रीम खाया। मैंने तो कभी भी नहीं खाया। कितना अच्छा होता होगा ना 30 रुपया वाला आइसक्रीम। हमको तो सिर्फ 10 वाला 5 वाला ही आइसक्रीम देते हैं आप। हम अच्छा वाला आइसक्रीम कब खाएंगे मम्मी? हाँ, यही बच गया बस। दिन भर बस ये खाऊंगा वो खाऊंगा यही करते रहो। पढ़ाई लिखाई तो कुछ करना नहीं है, बस खाते रहो खेलते रहो, बस यही अभी काम बच गया तुम लोगों के लिए। शाम को रामू घर पर पहुंचा तो उसके बेटे ने रामू को पूछा, कैसा है मेरे बच्चे लोग? तुम लोग मम्मी को तो ज़्यादा परेशान नहीं किया है ना? नहीं बाबा, हम मम्मी को कभी भी परेशान नहीं करते हैं। मम्मी बस झूठ बोल रही है। बाबा हम गरीब क्यों हैं और हम अमीर कब बनेंगे? अरे मेरे राजा बेटे, तू आज ऐसा क्यों पूछ रहा है? तुझे कोई कुछ बोला है क्या? नहीं बाबा, कोई कुछ नहीं बोला है। वो जो रानी है ना, वो 30 रुपया वाला आइसक्रीम खाती है और मुन्नी को चिढ़ाती रहती है। बोलती है तुम लोग गरीब लोग हैं, इसलिए तुम लोग 5 वाला 10 वाला आइसक्रीम खाता है। क्या हम हमेशा गरीब ही रहेंगे? हम अमीर कब बनेंगे बाबा? नहीं बेटे, हम भी अमीर बनेंगे। तू जब बड़ा होगा ना तो तू बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा और हम अमीर बन जाएंगे बेटे। पापा, लोग इतने सारे पैसे कहाँ से लाते हैं और लोग इतने ज़्यादा अमीर कैसे होते हैं? अमीर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमीर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है बेटे। पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी नहीं तो कोई बड़ी कंपनी का अफसर बनता है, तब जाके ज़्यादा पैसा कमाई होता है और अमीर बन जाते हैं लोग। तो क्या हम कभी भी अमीर नहीं बनेंगे पापा? क्योंकि पढ़ाते लिखाते तो है नहीं आप हमें, और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर अफसर कैसे बनेंगे, और अफसर बन नहीं पाएंगे तो फिर अमीर कभी भी नहीं बनेंगे। हम हमेशा गरीब ही रहेंगे पापा। बात तो तू सही कह रहा है बेटे, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, इसीलिए मुझे जिंदगी भर बस मेहनत मजदूरी करना पड़ रहा है। अगर मैं तुझे पढ़ाऊंगा नहीं तो तुझे भी बस यही करना पड़ेगा। नहीं बेटे, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं शहर जाऊंगा और मेहनत करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा और तुम दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। तुम अच्छे से पढ़ाई करेगा ना? क्या है, गाँव में हमेशा काम नहीं मिलता है, इसीलिए पैसों की कमी रहता है बेटे। इसीलिए मैं तुम लोगों की पढ़ाई नहीं करवा पा रहा हूँ। बाबा क्या आप मुझे नहीं पढ़ाओगे बाबा? मैं लड़की हूँ इसलिए आप मुझे नहीं पढ़ाओगे बाबा? बाबा मैं भी पढ़ूंगी, मुझे भी पढ़ाओ ना। किसने कहा मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा? मैं अपनी गुड़िया को जरूर पढ़ाऊंगा। आजकल तो लड़की भी बहुत बड़ी बड़ी नौकरी करती है, बहुत बड़ा बड़ा काम करती है। मैं तुझे भी पढ़ाऊंगा बेटी। हाँ, मैं भी पढ़ूंगी। अब हम दोनों पढ़ेंगे भैया। मैं भी आऊंगी स्कूल आपके साथ। और कुछ ही दिनों के अंदर रामू काम के तलाश में शहर के तरफ चला गया। रामू मेहनत मजदूरी करके हमेशा घर पर पैसा भेजता था। ऐसे कुछ साल बीत गया। राजू और मुन्नी बड़े हो गए।
मुन्नी असल में पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। जिस मुन्नी को पढ़ाने के लिए मुन्नी की मम्मी मना कर रही थी, वही मुन्नी आज राजू से भी बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही थी। लेकिन मुन्नी की मम्मी को हमेशा मुन्नी की शादी की चिंता पड़ी रहती थी। ऐसे में कुछ दिनों के बाद रामू का फ़ोन आया। हेलो मुन्नी की मम्मी, सब कुछ ठीक है ना? और मुन्नी क्या कॉलेज के लिए निकल गई? और राजू का क्या हुआ? हाँ, सब कुछ ठीक है। मुन्नी कॉलेज के लिए चली गई है और राजू का ये पता नहीं 2 दिन से कहीं जॉब के लिए जा गया है। अभी तक पता नहीं, वो आया ही नहीं है अभी तक। अच्छा, राजू अभी तक आया नहीं है? हाँ, वो मुझे बोल रहा था कोई प्राइवेट जॉब में कंपनी में चालू है बोल रहा था, अभी तक आया नहीं है क्या? अच्छा, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुन्नी का क्या करना है? वो बस पढ़ाई करती रहेगी क्या? वो शादी नहीं करेगी क्या? उसकी शादी करने की उम्र निकलती जा रही है और आप कुछ बोलते नहीं है, बस पढ़ाई कर रही है। वो जितना पढ़ाई के पीछे उसके जितना पैसा खर्चा हुआ, उतने में तो उसकी 2 बार शादी हो चुकी होती। तुम्हें पता है, मेरी बड़ी दीदी की छोटी लड़की जो थी, उसकी शादी परसों थी। मैं राजू को लेकर गई थी। अभी वो मुन्नी से 2 साल छोटी है, उसकी शादी हो गई। अभी ये मुन्नी कब तक पढ़ाई करती रहेगी? इसकी शादी नहीं करोगे क्या? तुम उसकी शादी की चिंता मत करो, हमारी बेटी पढ़ी लिखी समझदार है। उसकी एक बार अगर कहीं नौकरी लग गई तो हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। मैंने जो गांव से कसम खा के निकला था वो मैंने पूरा किया। अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर समझदार बना दिया। वो लोग आगे अपना अपना देख लेंगे। वैसे भी अपनी बेटी पढ़ी लिखी सुंदर भी है, तो उसकी शादी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वकील बनने वाली है। एक बार नौकरी लग गया तो 2-4 साल ऊपर नीचे हो जाए तब भी कोई चिंता नहीं है। तुम अपनी छोटी सोचना अपने तक ही रखो, मुझे बिना बात की टेंशन मत दो। यूं ही देखते देखते कुछ महीना बीत गया। मुन्नी की वकालत की पढ़ाई ख़त्म हो गई और मुन्नी अपने पापा को आज खुशखबरी देने वाली है। हेलो, हाँ बाबा, मैं पास हो गई बाबा। बस कुछ ही दिनों में ना मेरी वकालत शुरू होने वाली है। तू सच बोल रही है? मुझे पता था तू पास हो जाएगी। आप अब जब अब की बार आओगे तो हमेशा के लिए चले आना। बस बहुत मेहनत कर लिया आपने, अभी और नहीं। लेकिन बेटी, मैं गांव आकर क्या करूं? यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। गांव में ऐसे कोई काम भी तो नहीं है जो कि मैं कर सकूं। कुछ काम नहीं है तो हम नया काम शुरू करेंगे, लेकिन आपको बाहर अभी मेहनत करने के लिए नहीं जाएंगे। कुछ नहीं तो कम से कम दुकान खोल के बैठ जाओ, लेकिन मेहनत करने के लिए नहीं जाना है आपको। घर पर नहीं तो रेस्ट करो। अच्छा ठीक है ठीक है, जिस दिन तू वकालत शुरू करेगी ना, उस दिन मैं गांव में आ जाऊंगा। अब ठीक है, अब खुश है ना तू? और आज वो दिन है जिस दिन मिस मानिनी त्रिपाठी का वकालत का पहला दिन है और रामू भी आज गांव में चला है। और इस तरह मेहनत मजदूरी करके रामू अपने परिवार को गरीब रेखा से ऊपर उठाकर मध्यवित्त और सभ्य परिवार के रूप में गांव में गिनती होने लगा।